तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों आज हम लोग सुपर टेट यानी जो यूपी टेट के बाद सुपर टेट होता है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर का होता है और आपको कितने नंबर लाने पे क्वालिफाइंग दिया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं आपको टाइम कितना दिया जाता है, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब कितने मिनट, आपको 150 मिनट यानी 150 मिनट दिए जाते हैं पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। देखिए ये क्या होता है, सही उत्तर और 4 विकल्प दिए होते हैं। बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पी का मतलब एमसीक्यू। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन अपना 1 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें विषय वस्तु क्या होती है। देखते हैं विषय वस्तु क्या होती है। विषय वस्तु देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, भाषा में हिंदी आती है, संस्कृत आता है, अंग्रेजी हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन। देखिए इसमें कठिनाई का स्तर कितना होता है, कठिनाई का स्तर अपना 12th लेवल का होता है। मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो हार्ड टाइप के, वो कितने क्लास तक होते हैं, कक्षा 12 स्तर तक होता है। देखिए आगे क्या होता है, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना एवं तकनीकी मतलब कंप्यूटर जो आता है, और जीवन कौशल हो गया, अभिवृत्ति। ये जो सारी चीजें ये पूछी जाती हैं, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण हो गया, जीवन कौशल हो गया, शैक्षिक प्रबंधन हो गया, ये आपको टोटल जो दिए जाते हैं। डीएलएड यानी जो बीटीसी होता था, अब डीएलएड उसका नाम चेंज करके दे दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कठिनाई स्तर मिलेगा। ठीक है, देखते हैं अब एक एक सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कैसे होता है। देखिए जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया तथा अंग्रेजी हो गया। इसमें क्या क्या आता है, ठीक है, इसमें हो गया व्याकरण हो गया, एक व्याकरण और अपठित, गद्यांश हो गया और पद्यांश हो गया, और इंग्लिश में ग्रामर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे विज्ञान में कहां से पूछा जाएगा, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति हो गया, बल हो गया, ऊर्जा हो गई, दूरी हो गई, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गई, जीवों की दुनिया हो गया, मानव शरीर एवं स्वच्छता हो गया, पोषण हो गया, पर्यावरण हो गया, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ की अवस्थाएं। मतलब आपको जो पढ़ना है कक्षा 12 लेवल का पढ़ना है, और जो सारे टॉपिक बेसिक टॉपिक होते हैं उससे क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू टाइप के पूछे जाते हैं। नीचे देखते हैं अब अंक गणित। नीचे देखते हैं, आगे चलते हैं, सिलेक्ट करते हैं। देखिए नीचे क्या है, गणित है। गणित में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। गणित में देखिए, गणित में क्या क्या पूछा जाता है। गणित में आ गया अंकीय क्षमता हो गया, गणितीय संक्रियाएं हो गई, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, ये पूछा जाता है। दशमलव हो गया, दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना। आगे देखते हैं, स्थानीय मान हो गया, भिन्न हो गया, ब्याज हो गया, लाभ हानि और प्रतिशत, विभाज्य हो गया, गुणनखंड हो गया, एक एक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल हो गया, औसत, आयतन और अनुपात, सार्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी। यानी जो कक्षा 10 तक या कक्षा 12 तक आपको जो सिलेबस दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस बनता है। ठीक है, आगे देखिए पर्यावरण में क्या क्या पूछा जाता है। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के बारे में, पृथ्वी की संरचना सबसे पहले देखेंगे, नदियां देखेंगे, पर्वत देखेंगे, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक और भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात, सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी संस्कृति एवं विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा संबंधन। ये हो गया हमारा किसका, ये हो गया पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का अपना सिलेबस। आगे देखिए शिक्षण कौशल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, हम लोग टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। देखिए शिक्षण कौशल में जो होता है, शिक्षण विधियां सबसे पहले देखते हैं, और क्या देखते हैं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, इतनी समय देखते हैं कौन सी शिक्षा प्रारंभ में चल रही है, और समावेशी शिक्षा हो गया, प्रारंभिक शिक्षा हो गया, नवीन प्रयास हो गया, शैक्षणिक मूल्यांकन हो गया, मापन, आरंभन, पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन। मतलब जो आपने डीएलएड या बीटीसी में आपने पढ़ा है वही पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है। आगे देखिए बाल मनोविज्ञान, इसमें बच्चे के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। जैसे वैयक्तिक विभिन्नता हो गया, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गया, सीखने की आवश्यकता हो गया, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन हो गया, सीखने के सिद्धांत हो गया, कक्षा शिक्षण हो गया एवं व्यवहारिक उपयोगिता हो गया, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था, दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूल में कुछ विशेष व्यवस्था दी जाती है, वही है अपना ये दिव्यांग व्यवस्था। आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं सामयिक घटनाएं। इसमें क्या होता है, सामान्य ज्ञान कैसे पूछा जाता है। जैसे देखिए सामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कौन कौन से, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान
हो गया, व्यक्तित्व हो गया, रचनाएं हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया तथा राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, खेल कूद, भारतीय संस्कृति एवं कला, इससे आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम लोग तार्किक विज्ञान में चलते हैं, देखते हैं तार्किक विज्ञान में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तार्किक विज्ञान में देखिए, तार्किक विज्ञान में आपसे पूछा जाता एनोलॉजी सी एसोसिएशन ऑन रीजन, बाइनरी लॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लॉक हो गया एंड कैलेंडर हो गया, कोडेड एंड इंटीग्रेशन, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सर क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, क्यूब हो गया, नंबर हो गया, सीरीज हो गया, पजल हो गया, सिंबल हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डाटा डाइस हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, सेंस टेस्ट हो गया, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन हो गया, इंटीजर मतलब लेटर सीरीज। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो रीजनिंग होता है, बेसिक रीजनिंग, आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं बेसिक रीजनिंग के टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सूचना तकनीकी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूचना तकनीकी में आगे देखते हैं इसको, देखिए सूचना तकनीकी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षण कौशल, सूचना तकनीकी में शिक्षण कौशल का विकास हो गया, कक्षा शिक्षण हो गया, विद्यालय प्रबंधन हो गया, क्षेत्र सूचना तकनीकी पूछा जाएगा, कंप्यूटर इंटरनेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, IER हो गया, अनुपात एजुकेशन रिसोर्सेज, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स हो गया, डिजिटल हो गया, शिक्षण सामग्री के उपयोग एवं जानकारी हो गया। देखते हैं जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। इसमें देखिए व्यावसायिक पूछा जाता है, आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिकाएं, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड हो गया, पुरस्कार हो गया, ये विशेषता। देखिए जो प्रश्न पत्र का लैंग्वेज होता है, भाषा अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यम में आपको दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये था अपना पूरा का पूरा सिलेबस। मतलब अगर आप पूछेंगे कि सर 1 to 5th में सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस जो कक्षा 1 से 12 तक आप बुकें सारी NCERT की चलती हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस आपको बनाया गया है। बेसिक सारी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GK GS हो, चाहे करंट हो या रीजनिंग कुछ भी, एनीवन, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कुछ भी अगर आप चर्चा करेंगे तो मतलब कठिनाई स्तर क्लास 1 to 12 रखा गया है। तो दोस्तों आज हमने सिलेबस के बारे में चर्चा कर लिया है। मिलते हैं दोस्तों, अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लास चलेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।